नमस्कार। मैं अभी समाहरणालय के सामने लगे उस टेंट में बैठा हूं जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नेता और विधायक बैठे हुए हैं। किसानों पे जो पुलिसिया अत्याचार हुआ है, जिसको संविधान इजाजत नहीं देता, जिसको कोई कानून इजाजत नहीं देता, इतनी बर्बरता पूर्वक मेरे बहन बेटे बेटियों और किसानों पे जो लाठीचार्ज हुई है। और धन है आज़ाद करने वाले हमारे प्रणेता, जिन्होंने एक बार नारा दिया करते थे कि जय जवान जय किसान। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और रिवीजन कर सकते हैं। अगर रिवीजन आज होता तो आज बक्सर में ग्रंथ नहीं होती। रामचरितमानस एक काव्य नहीं, रामचरितमानस ये 100 पेजों का बना एक किताब नहीं। रामचरितमानस भारत एक बच्चा से, मैं बिहार का एक बच्चा से कहता हूँ शास्त्रार्थ कर ले। वो प्रोफेसर है और बच्चा 8वां क्लास में पढ़ता है, शास्त्रार्थ करके। नमस्कार। मैं अभी समाहरणालय के सामने लगे उस टेंट में बैठा हूं जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नेता और विधायक बैठे हुए हैं। उनकी समस्या क्या है, किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो एमएलसी हैं संतोष कुमार सिंह जी हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को आज सड़क पर बैठने की नौबत क्यों आ गई और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं। सर, अभी आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं सासाराम की सड़कों पर, किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं सर आप लोग? आज चौसा बनारपुर में किसानों पे जो पुलिसिया अत्याचार हुआ है, जिसको संविधान इजाज़त नहीं देता, जिसको कोई कानून इजाज़त नहीं देता, इतनी बर्बरता पूर्वक मेरे बहन बेटे बेटियों और किसानों पे जो लाठीचार्ज हुई है और रात में घर में घुस के, उसके विरोध में पूरे शाहाबाद के जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। साथ ही चूँकि किसान इसलिए आंदोलन पे 88 दिन बैठे थे, किसान का कोई गुनाह नहीं था। किसान अपनी ज़मीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे। धन है भारत देश और धन है आज़ाद करने वाले हमारे प्रणेता, जिन्होंने एक बार नारा दिया करते थे कि जय जवान जय किसान। वही मुखिया हैं बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी। 88 दिन चला और कोई आपके जैसा मीडिया बंधु कोई पूछा कि साहब बक्सर में अपनी मांगों के लेके 88 दिन पे धरने पे बैठे हैं किसान, तो मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हम नहीं जानते हैं क्या हुआ, हमको पता नहीं है। और उप मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें पता नहीं है और हम विपक्ष में हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। तो विपक्ष का नैतिक दायित्व और कर्तव्य भी है कि अगर सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, तो उसको खोद के जगाया जाए ताकि पथ भ्रष्ट नहीं हो। भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि भाजपा किसान विरोधी है। उसके द्वारा जो 3 नए कानून लाए गए थे, कृषि कानून, उसको लेकर बवाल मचा था। आप लोग किसानों का हितैषी कब से हो गए? देखिए, अब जो कहता है कि किसान विरोधी, शायद वो ये तो जरा समझ ले, छोटी सी मुंह बड़ी बात, जल गगरी छलकत जाए वाली कहावत है, हम लोगों के यहाँ देहात में चलती है। 2014 में जब मेरी सरकार बनी थी, उस समय धान का समर्थन मूल्य 1440 रुपया था, आप भी जानते होंगे। और शायद एक मीडिया बंधु होने के नाते, एंकर होने के नाते आप इस जिले के होंगे तो किसान भी होंगे, आपका भी ज़मीन होगा। 2014 में 1440 था, आज 2023 है और समर्थन मूल्य 2040 है। 2014 से 2040 और सरकार, ये 14 साल की जो सरकार, 2014 के पहले जो सरकार थी, पूरे बिहार में, आपके बगल का क्षेत्र है झारखंड या छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, एक बार सरकार के द्वारा किसानों को बोनस नहीं दिया गया। एक बार बोनस दिया गया था कब? जब सरकार का चुनाव था तब। और कैसे हितैषी हम नहीं हो सकते? ऐसे इसलिए नहीं हो सकते हैं, बता रहे हैं 1 साल तक दिल्ली के सीमाओं पर किसान बैठे रहे। उनके समर्थन में रोहतास में कितने बार आप लोग धरना प्रदर्शन किए? कितने बार आप लोगों के द्वारा मांग की गई कि नहीं, उन लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उस समस्या का समाधान किया जाए? देखिए, किसान जिसके लिए धरना पे बैठे थे, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के कारजा क्षेत्र में आता है। वो काम मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। 2013 में जब ज़मीन का MBR माने मिनिमम कॉस्ट प्राइस रेट हुआ था 2013 में, आज 2023 है और मुख्यमंत्री एक ही हैं। भले पार्टी बदल गई है, उनको क्या पता नहीं था?
कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, रोड बनेगा, गली बनेगा, नाली बनेगा और किसान का ही ज़मीन रहेगा, कोई ज़मीन ऊपर से आसमान से नहीं आएगा। तो क्या 2013 के बाद रिवीजन किसने मना किया था मुख्यमंत्री को? ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो रिवीजन कर सकते हैं। अगर रिवीजन आज होता तो आज बक्सर में स्थिति नहीं होती, किसानों को उचित मुआवजा मिलता। अभी मात्र 4 रोज पहले यहाँ पर किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी खाद को लेकर। आप चौसा में किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं तो रोहतास में आंदोलन करते हैं, लेकिन रोहतास में जो लाठियां बरसाई गई 4 या 5 रोज पहले, उनको लेकर कोई सामने नहीं आया। आखिर इस तरह का दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं आप लोग? आप बैनर भी जरा पढ़ लेते। आप मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है कि आप बैनर पढ़ लीजिए। किसानों की सभी समस्याओं के लिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शाहाबाद के जिला मुख्यालय पे हम लोग धरने पे बैठे हैं, सभी समस्याओं के लिए। उसमें धान अधिप्राप्ति, किसान को उचित मूल्य नहीं मिलना, किसान को खाद नहीं मिलना, समय से पानी नहीं मिलना, समय से बिजली नहीं मिलना, और बिजली भी मिलना तो 8 घंटा मिलना, 12 घंटा, 24 घंटा बिजली नहीं। इन सभी समस्याओं को लेके आज हम धरना पे बैठे हुए हैं। सासाराम में एक व्यक्ति को गोली लगी है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सरकार पे पकड़ ढीली हो गई है। ये पहला ऐसा राज्य है पूरे देश का जिसमें 2 सीएम हैं, एक सीएम है, एक सुपर सीएम है। तो सीएम साहब को पता ही नहीं है कि सुपर सीएम साहब क्या कर रहे हैं, और सुपर सीएम साहब को अपनी कुर्सी के अलावा किसान के और गरीब मजदूर किसी का चिंता ही नहीं है। अब पकड़ ढीली हो गई है। सब जानते हैं बिहार में क्या स्थिति हुई है 4 महीने से। जो रामचरितमानस का विवाद चल रहा है, आप तो काफी धार्मिक माने जाते हैं, हर अपने कार्यक्रम में रामचरितमानस का जिक्र करते हैं। ये पूरा प्रकरण जो सामने आ रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है, और मेरा ही नहीं मानना है, इस देश में जितने सनातनी भाई हैं, यानी जो हिंदू हैं, वो सबका मानना है कि रामचरितमानस एक ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस एक काव्य नहीं, रामचरितमानस ये 100 पेजों का बना एक किताब नहीं। रामचरितमानस भारत की आत्मा है, भारत का स्वाभिमान है, भारत का अभिमान है, और उनका अभिमान है जिनके चरित्र पे चित्रण किया तुलसीदास जी ने। उनके चरित्रों का अनुकरण करने पे ही आज हम यहाँ खड़े हैं। और दूसरा चीज, वही राम हैं जिनके मित्र निषाद राज थे, वही राम हैं जिनके जो सेवरी के पास, माता सेवरी के पास जूठा बैर खाया था, वही राम हैं जिनके दूत हनुमान थे, भरत से भी ज्यादा प्यारे हनुमान थे, वही राम हैं। और उस राम के चरित्र का चित्रण किया हुआ। मैं बता दूं, अधजल गगरी छलकत जाए, और इंग्लिश में कहावत है लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग्स। शिक्षा मंत्री को पुनः से फिर से पहला क्लास में एडमिशन लेके, और नहीं हो तो गुरुकुल में चले जाएं, और उनके पार्टी में गुरुकुल नहीं है तो मेरे पार्टी में गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है, ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है, वेद की शिक्षा जाती है, पुराण की शिक्षा दी जाती है, सनातनी का शिक्षा दी जाती है, समय लेके और बिना फीस का। उनका फीस हम चुका देंगे और जाके वो गुरुकुल में शिक्षा ले लेंगे तो रामचरितमानस में जानकारी हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये काकभूषणी और गरुड़ जी का बीच का प्रसंग है, और शंकर जी यहाँ उपस्थित थे और अपने पूर्व जन्म की कहानी कर रहे हैं कि राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी का कहना है कि जो उनके द्वारा कहा गया है वो सही कहा गया है। उनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है कि अब जो कमंडलवादी लोग हैं अब उनका चलने वाला नहीं है। देखिए, जगदा चचा है, मेरे अंकल हैं, उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वैसे भी हिंदुओं में थोड़ा उम्र ज़्यादा हो जाने से थोड़ा मेमोरी कम हो जाता है, मतलब याददाश्त कम हो जाता है। और राम जन्मभूमि को उन्होंने कह दिया, राम जन्मभूमि को उन्होंने कह दिया कि नफरत की भूमि है। अगर ताकत है जगदानंद सिंह में, अगर जानते हैं इस देश की संस्कृति और संस्कार को, तो जरा हिम्मत है तो बता दें कि अगर राम जन्मभूमि नफरत की भूमि है तो जितने मंदिर मस्जिद बने हुए हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो क्या है? वो पवित्र है क्या? ये जगदानंद से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जरा ये बता दें। देखिए, ये खुली चुनौती है राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह को, एमएलसी संतोष सिंह जी का, कि जो जितने भी मंदिर हैं या जो भी आपके द्वारा कहा जा रहा है उसको आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म के लोग देखा करते हैं। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी भी हैं, ये भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आखिर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बहुत देर से बैठे हुए हैं।
क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप धरना प्रदर्शन के माध्यम से? जहाँ गठबंधन की सरकार है, इस गठबंधन की सरकार में हम लोग क्या कहेंगे। जहाँ गठबंधन का सरकार है, जहाँ जंगल राज है, उस जंगल राज से हम लोग कह के क्या करेंगे। आज किसान पर जो अत्याचार आपके सामने, तिवारी जी, खाद नहीं मिल रहा है किसानों का, हाहाकार मचा हुए खाद के लिए। ये सरकार नहीं जान रही है, यहाँ के प्रशासन नहीं जान रही है, कौन नहीं जान रहा है। आए? यहाँ सीता सावित्री के रूप में बेटी बहन है, और बेटी बहन पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, कौन नहीं जानता है। तो गठबंधन सरकार में हम लोग क्या कहेंगे। ये कहा जा रहा है, उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा बिहार में कुछ ऐसा काम करा रही है जिस काम के बाद उनका मकसद है कि गठबंधन जो धर्म है या गठबंधन सरकार है उसमें दरार पैदा हो जाए। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे जो रामचरितमानस का मामला चल रहा है, उनका कहना है कि सब कुछ भाजपा के द्वारा कराया जा रहा है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, या भाजपा के विधायक रहे हैं, इस आरोप पर क्या कहेंगे? अरे भाजपा का चरित्र पूरे बिहार वासी के बीच में है। आचार विचार व्यवहार ये चरित्रवान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप भी बताइए, जो चंद्रशेखर सिंह प्रोफेसर होके जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, उनको चरित्रवान कहिएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार का चरित्रवान है। और जहाँ गठबंधन का सरकार है उसको वो चरित्रवान होगा। जहाँ जंगल राज है उसको क्या चरित्रवान कहेंगे। भाजपा कभी लड़ाती नहीं है, भाजपा का काम है जोड़ना, और गठबंधन सरकार का काम है तोड़ना। जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो भी बात कही गई है उसको लेकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे आप? इस्तीफा मांगेंगे? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो पूरा विश्व का रामचरितमानस संग्रंथ है, जिसमें एक बात मैं कहता हूँ, ये प्रोफेसर है चंद्रशेखर, आप संत तुलसीदास जी कोई विश्वविद्यालय नहीं गए और वो आत्मज्ञान से पैदा रामचरितमानस लिखे हैं। उनके तुलना में है चंद्रशेखर। एक बच्चा से, मैं बिहार का एक बच्चा से कहता हूँ शास्त्रार्थ कर ले, वो प्रोफेसर है और बच्चा 8वां क्लास में पढ़ता है, शास्त्रार्थ करके तो देख ले, तब मैं मानूंगा कि रामचरितमानस संघ क्या है, जिसमें आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार है। उस शिष्टाचार का आगे चंद्रशेखर जी को है पता कि शिष्टाचार का कहा जाता है। ये बढ़िया। देखिए, ये पूर्व विधायक जवाहर जी हैं, एक तरह से खुली चुनौती दे रहे हैं शिक्षा मंत्री को कि आकर शास्त्रार्थ कर लें। एक बच्चा से भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं और बच्चा भी बता सकता है कि रामचरितमानस का महत्व क्या है और रामचरितमानस किस तरह से लोगों के जेहन में उतर चुका है। देखिए, हमारे साथ अभी भाजपा जो ग्रामीण है उसके प्रखंड अध्यक्ष उमेश कुमार पांडे जी भी हैं। ये हमेशा से इस तरह के मुद्दों को लेकर एग्रेसिव रहते हैं। हम पहले जानने की कोशिश करते हैं उमेश जी से। उमेश जी, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है रामचरितमानस को लेकर, उस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा मंत्री जी जो एक बच्चा बयान देता है उससे भी कहीं नीच बयान दिए हैं। वो खुद अपने को प्रोफेसर और डॉक्टर बोलते हैं, और जिस व्यक्ति को एक ज्ञान नहीं है कि रामचरितमानस में कौन सा चौपाई है, कौन सा दोहा है और कौन सा छंद है। मैं शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले व्याकरण और हिंदी का ज्ञान को सीखें। आपके जब हिंदी की वर्णमाला नहीं आती है तब कहीं आप दोहा और चौपाई में भेद नहीं जानते हैं, और वहीं विद्यार्थी जो है दोहा को चौपाई लिख देगा, चौपाई को दोहा लिख देगा, तो उसको आप परीक्षा से 0 दे देते हैं। तो आप देश के शिक्षा मंत्री होते हुए, राज्य के शिक्षा मंत्री होते हुए, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा कहावत जो है यह सचमुच में चरितार्थ है कि आने वाले कलियुग में वैसा ही देश का शिक्षा मंत्री होगा जो राजपाट को समुचित चौपट कर देगा और आने वाले पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देगा। जो देश की रामचरितमानस एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें रामचरितमानस के एक चौपाई को अगर हम देखेंगे तो उस पर देश का कानून आधारित है। रामचरितमानस चौपाई कानून भी उसी पर आधारित है, हमारे देश का संविधान भी।
देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं में जो भी पदाधिकारी हैं उनमें किस तरह का गुस्सा है। हमारे साथ एक गुप्ता जी भी हैं, ये भी भाजपा के किसी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी आप बताइए, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है, जिस तरह से लगातार विरोध हो रहे हैं, भाजपा के द्वारा विरोध किया जा रहा है, आपको लगता है कि इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए या दिया गया है तो सोच समझ कर दिया गया है? ऐसा बयान, मैं जिला का भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ अशोक शाह जी, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मैं एक चैलेंज करता हूँ, एक बात रखता हूँ, सारे वक्ताओं ने बात रख दिया कि अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में ऐसा बोला जाए तब क्या होता। अगर है हिम्मत उनमें, जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथ को आलोचना करते हैं, बोलते हैं, रामचरितमानस जो हिंदुओं के लिए पवित्र ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, पूरे विश्व इसकी पूजा करता है, जहाँ भी प्रवासी हिंदू हैं वहाँ धर्म को बढ़ावा देते हैं, रामचरित्र रामलीला का पाठ होता है, और ऐसे धर्म ग्रंथ को इन्होंने आलोचना की है। मैं ये है हिम्मत शिक्षा मंत्री में, तो अन्य संप्रदाय के लोगों के धर्म के बारे में बोल करके जरा दिखा दे, उनकी साहस हिम्मत तब मैं जानूंगा। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है या इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा के लोग क्या करेंगे? भाजपा आंदोलन करेगी और आंदोलन को तेज करेगी और उनको इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाएगी कि उनको इस्तीफा दिलाया जाए, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। देखिए इन लोगों के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में किस तरह से गुस्सा है, और इस गुस्से को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश इनके द्वारा शुरू कर दी गई है। इन लोगों के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री, हालांकि ये आज किसान की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से भी ये लोग काफी मर्माहत हैं, और इन लोगों के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई या इस्तीफा नहीं दिए तो उनके विरुद्ध भी शंखनाद किया जाएगा और अंततोगत्वा उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।